मैं बता चुका हूं आपको पहले ही कि ये केस ओपन एंड शट है। डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट मैं आज चाह रहा था कि दो तीन चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ आ जाएं। एक तो उसने तौहीन अदालत की है, जी जी बिल्कुल तौहीन अदालत की है। आइन के आर्टिकल 55 और 130(4) को देखें तो मेजॉरिटी की बात होती है, जो मेजॉरिटी अक्सरियत रखते हैं वो बनता है। पार्लिमानी पार्टी के हवाले से और बाकी पार्टी लीडर के हवाले से कोई आर्गूमेंट्स नहीं आ जाता कि अपना केसेस उन्होंने बाइकआउट कर दिया। अब क्या बाइकआउट करने की इजाज़त है या इस तरह किया जाए? जब केस हारा हो ना बंदा, तो फिर इसी तरह ही करता है। अपना अटॉर्नी जनरल की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी आर्गूमेंट कंक्लूड कर लिए। मुख्तसर खुलासा यही है कि जो ये कहा जा रहा था कि 2015 की जजमेंट जो 18वीं और 21वीं तरमीम है, शायद उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बड़ा वाज़े तौर पर यह बात चुका है। मैं बादियों नज़र में मैं अपना एक ओपिनियन दे सकता हूँ। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ लाई जीत रहे हैं। चौधरी परवेज़ लाई का गवर्नर का वज़ीर आला का नोटिफिकेशन इंशाल्लाह जारी हो जाएगा। साथ ही गवर्नर इसी को हलफ लेना पड़ेगा, गवर्नर पीछे जा नहीं सकता है। तो मैं कौम को एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूं। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।